गाइज वेलकम बैक। अभी हम देख रहे हैं आदि पुरुष मूवी रिव्यू बाय एच.जी. अमोघ लीला प्रभु। अच्छा, इन्हीं का, अच्छा यही है जिनका वो क्लिपिंग दिखा रहे थे कि इन्होंने कहीं पे रामायण का जब सुना रहे थे तो उन्होंने यही वो लंका जली वाला जो स्टेटमेंट नहीं है कि तुम्हारी तो जली फिर तो तेल तेरे बाप का, ये सब पता नहीं क्या था वो, उस टाइप से इन्हीं की वो चीज जो है वो चोरी करके वो तो ऐसे बोल रहे ये मनोज मुंतशिर ने उसको मूवी में डाल दिया है। तो वही देखते हैं। अब ये बता रहे हैं भैया, ये रिव्यू करेंगे। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे भैया, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि लोग सोना जाए, दैट्स इट। वो तो लोगों को सुना रहे हैं। यहाँ पे तुम एक्चुअली में मतलब मूवी दिखा रहे हो पूरी, उनकी लाइफ पे बना रहे हो। आपको सीरियसली उस मूवी को वैसे ही दिखाना चाहिए जो उस टाइम में हुआ था, ना कि अपनी कोई गंद बना दो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो मार्केट में आजकल एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई हुई है जिसका नाम है आदि पुरुष। ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है कि इसके एक एक ब्लॉक को बर्स्ट किया जा रहा है। भला आदि पुरुष मूवी के साथ हुआ क्या? इतनी बड़ी ट्रेजेडी भला किसी मूवी के साथ कैसे हो सकती है? और वो भी एक ऐसी मूवी जो कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो कि बाय डिफॉल्ट उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, मिलनी चाहिए थी। पर कहां सक्सेस मिलनी थी और कहां पर सुपर डुपर फेलियर। अरे ऐसा कैसे हो गया? सो नो डाउट कई सारे इसमें मीम्स बने हैं, वीडियोस बने हैं जो कि साफ साफ बता रहे दैट इट इज एक्चुअली सुपर डुपर फ्लॉप एंड क्रेजी प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक रामायण। पहले हम अच्छी बातें करेंगे, ऐसा नहीं हम सिर्फ इसमें क्या क्या कमियां सिर्फ उनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे मैंने देखा कि ना इस मूवी ने पूरे देश को यूनाइट कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लेफ्ट विंग और राइट विंग के लोग कभी एक ओपिनियन में एक साथ इकट्ठे हुए हो, लेकिन इस मूवी में हमने देखा कि लेफ्ट विंग वाला हो या राइट विंग वाला हो, दोनों बोल रहे हैं भाई सभी मिलकर तो भाई नहीं, पर चालू बने बीजेपी और मोदी जी के पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सुपर, वो मैं क्या बात बताऊंगी। और कहीं ना कहीं ना मूवी बनाने वालों ने सोचा था कि ना हम बड़ा इनोवेटिव स्टाइल में ऐसी मूवी बनाएंगे कि लोग कहेंगे अरे हमको तो पता ही नहीं था ये सब कुछ। अच्छा, मतलब सीता जी का हरिणा था, राम जी और लक्ष्मण जी उसको ताक रहे थे, अरे ये तो हमको पता ही नहीं था। कितनी अच्छी बात बताई ना, हमारा ज्ञानवर्धन हुआ इससे। ना जी ना, कहीं ना कहीं ये पता लगा कि एक्चुअली रामायण भगवान श्री राम की कथा लोगों के हृदय में इतनी गहराई से बसी हुई है कि अगर आपने हल्का सा भी छेड़छाड़ की, यानी कि इनोवेशन के नाम पे अगर आपने डिविएशन दिखा दी तो लोग उसको पकड़ लेंगे। और इसलिए हमने देखा कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि बहुत ही माइन्यूटली डाइसेक्ट कर रहे हैं मूवी को इन द रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ राम कथा, राम लीला। सो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोग एक्चुअली भगवान की कथाओं के साथ जुड़ रहे हैं। यस, एक समय था कि ऐसी मूवीज कहीं बनती थी, उसमें गलत प्रेजेंटेशन होती थी तो लोग बोलते थे ठीक है भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है भाई एंटरटेनमेंट के लिए देख लो भाइयों और बहनों। पर आज ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में आवाज जग भी रहा है कि अगर आप रिव्यू दे रहा है के साथ छेड़छाड़ की तो जी फिर गेट रेडी फॉर ट्रोलिंग एंड हैवी ड्यूटी ट्रोलिंग, माय गॉड। सो हालांकि इच्छा थी, कहीं ना कहीं प्लान था बनाने वालों का कि हम रामायण को मॉडर्नाइज करेंगे, लेकिन मॉडर्नाइज करने के चक्कर में मिनिमाइज कर बैठे रामायण की ग्लोरीज को। और कहीं ना कहीं आज जहां देखा जाए राम जी की चर्चा हो रही है। देखिए इस मूवी राम जी का ना इसमें ये गलत दिखा है, सीता ये देखिए ये ऐसे कर गलत दिखा है, ये जो प्रेजेंटेशन है रामायण की गलत दिखाई है, राम 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 गलत दिखा है, राम के बारे में राम 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 राम। तो चर्चाएं शुरू हुई हैं रामायण के ऊपर आदि पुरुष इस मूवी को लेकर, हालांकि लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा किसकी हो रही है? राम जी की चर्चा हो रही है। भाई ये राम जी की जो लीला है ये ठीक से नहीं दिखाई है, राम जी की फला लीला है तो ठीक से नहीं दिखाई है, राम जी का रूप क्या दिखा दिया जी। अरे राम नाइस, जैसे राम मंदिर बनने में इतना टाइम क्यों लग गया? कई मंदिर बने हैं जी, ये राम लला जी का मंदिर बनने में इतना टाइम इसलिए लग गया बिकॉज कहीं ना कहीं चर्चाएं होती रही, राम लला जी का मंदिर बनेगा, राम लला जी का मंदिर बनेगा, राम लला जी का मंदिर बनेगा। तो राम जी ने ही इसको डिले कराया। ऐसा नहीं था किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट ये कहीं ना कहीं राम जी की इच्छा थी कि इसी बहाने लोग राम जी की चर्चा करेंगे, राम को लेकर के संघर्ष करेंगे, राम को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे, राम को लेकर के लोगों को और अवेयरनेस आएगी और इस प्रकार से राम जी से लोग जुड़ेंगे। सो इससे थोड़ा टाइम लग गया, बट ऑफ कोर्स वेरी सून राम मंदिर गोइंग टू कम। सिमिलरली ये जो मूवी है आदि पुरुष, इसमें राम जी के बारे में चर्चा चल रही है, आज पूरा देश चर्चा कर रहा है। ऐसा कैसे कर दिया जी? ये रामायण पे आधारित है, ये रामायण से प्रेरित है, पर जो भी है लेकिन चर्चा किसकी हो रही है?
राम जी की। सो इसीलिए कहीं ना कहीं देश को यूनाइट भी किया है, और ये पता लगा कि आज हिंदू जग भी रहा है अपने एपिक्स को लेकर के, कहीं ना कहीं गर्वित भी है। और तो अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो उसको अच्छे से ट्रोलिंग करने में भी आज हिंदू एक हो गया है, लेफ्ट विंग और राइट विंग भी एक हो गए हैं। अरे वाह जी वाह, कमाल कर दिया जी। सो इस मूवी ने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, नो डाउट। सो हरे कृष्णा। अब भला मूवी के अंदर गड़बड़ी क्या हुई? वेल, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं मूवी के अंदर, लेकिन शुरुआत होती है राम जी से, क्योंकि सारी राम कथा है राम जी को लेकर के। अरे रामायण में हमने कब देखा राम जी को मूंछों के साथ? वही तो शुरू से बोल रहे हैं। बाहुबली और कई बोले थे नहीं, साउथ में होते हैं। अमरेंद्र बाहुबली वो तो अच्छे रहे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ भाई साहब। कुछ बताया कि उनकी नींद इंजरी हो गई थी, इसलिए वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए, थोड़ा उनका बॉडी वेट बढ़ गया। लेकिन अब बॉडी के साथ साथ उदासीनता भला कैसे आ गई ये समझ में नहीं आया। तो ऐसा उदासीन चेहरा राम जी का, अरे बाबा, उपनिषद बताते हैं रसो वैसा, यानी भगवान तो रस का सागर है, लेकिन नीरसो वैसा, इतना नीरस। अरे कभी खुशी का भी गम, तररम पम पम। लेकिन राम जी तो यहाँ पर एक ही फेशियल एक्सप्रेशन लेकर गए, उनके मुख पे कोई मुस्कान ही नहीं है। द लॉर्ड हैज गॉट स्माइल, दैट स्माइल ऑफ नॉलेज, ऑलवेज दैट स्माइल इज देयर। तो इससे लेकिन पहले बता चुकी है, इतना गंभीर चेहरा, और मूछें उनकी, मूछे मतलब कौन सी मूछे, कहां से मूछे लेकर के आए राम जी के बाबा? एक वो बोला करते हैं टंग ट्विस्टर, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। तो मतलब खड़क सिंह की मूछें लगता है उधार लेकर के आए कि खड़क सिंह साहब आपकी मूछें मिल सकती हैं? क्यों, क्या करोगे मेरी मूछों का? वो आदि पुरुष में राम जी के ऊपर चिपकानी है हमको, ठीक है चक, और ये उन्हें राम जी के ऊपर खड़क सिंह की मूछें चिपका दी उनके ऊपर। अरे बाबा, और थोड़ी थोड़ी उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है। क्यों, किस लिए भाई? मतलब, और इसके लिए रीजन ये दिया कि वो जंगल में है ना, जंगल में तो मूछें बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बियर्ड वाज फार मोर स्लोअर देन द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन द मुस्टाच। ऐसा ऐसे तो नहीं होता है। क्या मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा कैसे रे? अपने डायलॉग का भी बताना है ना। ये इस तरह के पिक्टोरियल या फिर फिल्मों में ऐसे डिपिक्शंस क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं ना हम ना भगवान को ह्यूमनाइज कर देते हैं। भगवान की फॉर्म है, नॉट दैट ही इज निराकार, ही हैज अ डिवाइन फॉर्म। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी फॉर्म्स को भगवान के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं कि अगर मैं जंगल में होता तो मेरी भी तो दाढ़ी मूंछ आ जाती ना, पर समहाउ दाढ़ी कम आती लेकिन मूंछें ज्यादा आ जाती ना। ये पता नहीं कैसे होता, हालांकि पर हमने इस चीज को लिया और प्रोजेक्ट कर दिया राम जी के ऊपर। सो प्रभास ऑल्दो ही इज अ गुड एक्टर, लेकिन राम जी के लिए वो ही इज अ गुड एक्टर ऑल्दो। तो इसीलिए ना कास्टिंग में सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ वो है राम जी को चुनने में। मैंने पहले ही बोला था, हमने बोला था, सब कहते नहीं प्रभास इज गुड बॉडी एंड कितने कमेंट से पीछे जाके देखो, प्रभास तो बड़ा गुड चॉइस। सो अ चीयरफुल फेस येट अ वेरी स्टाउट स्ट्रांग फेस with some divinity, with मासूमियत, वो required था actually. ऋतिक रोशन also could do. So इस पे चर्चा हो सकती है, of course. You can write in comment who else could play Lord Ram. लेकिन प्रभास, well, उस बेचारे के साथ क्या ट्रेजेडी हुई मुझे पता नहीं, लेकिन राम जी के रोल के लिए कोई भी ट्रेजिक चेहरा तो एब्सोल्युटली नो। एक डिविनिटी चाहिए, एक सादगी चाहिए, एक उसमें इंटेंसिटी भी है, उसमें डिविनिटी भी है, उसमें भगवत्ता भी है, उसमें एक स्नेह भी है, उसमें कंसर्न भी है। इसका मिला जुला अगर रूप लेके जाते राम जी के रूप में, अरे तो होता सब कुछ शानदार। तो इसलिए होता है कि ना, एक चीज स्पेशली देखो, मेन न्यूक्लियस है पूरे कॉन्सेप्ट का, दैट इज श्री रामचंद्र। अब जब वनवास गए थे, इनकी तरह के कलर के कपड़े होने चाहिए, पता नहीं क्या कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बाकी फिर वो सभी धुल जाते हैं फिर उसके अंदर। उसको कुछ अच्छा भी हुआ होगा ना मूवी के अंदर, कहेंगे यार नहीं देखना, दिल तोड़ दिया आपने राम जी को ऐसा दिखा करके। भाई साहब बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई। दूसरा जो डिसअपॉइंटमेंट आई, जो मतलब बची कुछ जो कसर थी, वो थी हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी को सऊदी अरेबिया में कोई जिम था, वहां से ना बंदे को इम्पोर्ट किया था, आजा भाई रोल करेगा तू हनुमान जी का? कहते कर लेंगे भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कर लेंगे जी। सो हनुमान जी के रोल में वो आ गए वो। ये दूसरी डिसअपॉइंटमेंट। और राम और लक्ष्मण दोनों के यहाँ पर चमड़े का पटका भी है, और राम जी ने तो बल्कि ऑरेंज कलर की बनियान भी बनी हुई है। तो कौन सी बनियान तो कहीं दिख नहीं रही? माचो मैन या फिर वीआईपी, ये कौन सी बनियान पहनाई है हमने राम जी को? वीआईपी का ब्रांड है ना। सो ये डिपिक्शन वाज सो वियर्ड कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना, ये इतनी बड़ी थी कि इसके बाद मान लो कुछ डायलॉग थोड़े आगे पीछे मान लो थे अपने वाले तो लोग कहते चलो ठीक है यार,
थोड़ा इंसानी भाषा में उन्होंने दिखाया ताकि ना कोई लोग इंसानी समझ भाषा नहीं है। पर डिसअपॉइंटमेंट में ना इतना ज्यादा लोग दुखी हो गए, तुमने क्या बना दिया यार, राम जी और हनुमान जी तुमने क्या बना दिया, यू हैव ग्लैमराइज्ड सीता सो मच। हालांकि कृति सेनन एज अ सीता मुझको पर्सनली शी वाज लुकिंग ओके, अगर हम दीपिका जी से उनको कंपेयर ना करें तो शी वाज लुकिंग प्रीटी फाइन, लेकिन ना वो फिर तारीफ में आ नहीं पाए, रीजन बीइंग देयर वाज सो मच डिसअपॉइंटमेंट विद राम जी एंड हनुमान जी's depiction. She looked like a model. और कहीं ना थोड़ा सा ग्लैमराइज भी कर दिया सीता मैया को, she should be properly covered. ये सीता मैया तो फिर पूजनीय है, वंदनीय है, सो इसलिए ना वो डिपिक्शन भी फिर इतनी अच्छी नहीं थी। और लक्ष्मण, अरे बाबा लक्ष्मण को तो लगता था किसी को ऐसे बोल दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 तू लक्ष्मण बन जा। यस, आज तो छोटा सा रोल तेरा, इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं रोल। सो ऐसे किसी को भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके हमने लक्ष्मण बना दिया। और मेघनाथ गॉट अ गोल्ड मेडल इन टैटू कंपटीशन, और उसको बोला आजा आजा तेरे गोल्ड मेडल मिला टैटू कंपटीशन में, तेरे को हम मेघनाथ का रोल देंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। सो इस तरह की डिपिक्शंस दे वर अटरली डिसअपॉइंटिंग फॉर द ऑडियंस। लोग गए थे बड़ी इच्छा के साथ, यारे 400 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ पता नहीं कितने कितने करोड़ की मूवी बताई गई, लेकिन वो करोड़ कहाँ रोड में चला गया वो पता ही नहीं चला रे। कुछ ऐसे वीएफएक्स के आर्टिस्ट ने बोला अरे यार तुमने इतने करोड़ खर्चे, हम फर्स्ट ईयर में हैं, वीएफएक्स नया सीख रहे हैं, हमसे करा लेते भाई, हम आपको थोड़ा इससे बढ़िया डिपिक्शन देते हैं। हाँ जैसे रावण है, रावण का जो सर है वो कहाँ घूम रहे बेचारे, ओए होए वो स्ट्रगल कर रहे थे, मेरे को जगह दे दो, मेरे को जगह दे दो भाई, ऊपर आ जाओ। तो डबल डेकर वाले रावण, मेरा डायलॉग दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। साथ ही रावण का फुटबॉलर हेयर कट, आप देखा है फुटबॉल में देयर आर सम ग्रेट मेसी, ऑल्दो दे आर नॉट मेसी व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, पर वैसे वाला हेयर कट वाला रावण हो, दैट्स सो weird actually. So Ravan, although he is a negative character in Ramayana, और तो देखना पड़ेगा कहने के वो जय विजय है जी जो आते हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में, even though राम जी की लीला में जो विलन भी होगा ना, he has got some dignity, मतलब in terms of presentation, ऐसा टपोरी सा रावण, well although he's having good muscles and all that, लेकिन साथ में ना एक डिग्निटी भी दिखाई जानी चाहिए थी रावण की प्रेजेंटेशन के अंदर। रावण की सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं, रावण की हरकतें कैसी हैं, वो मसाज जो है किससे लेता है, राक्षसों से नहीं लेता, वो अपने आसपास अजगर को लौटाता है अपने ऊपर, आगे पीछे ऊपर नीचे, और ऐसे वो मल्टीपल ऑर्गन मसाज ले रहा है। वाह। साथ ही रावण क्या कर रहा है, रावण अपने हथियार खुद तैयार कर रहा है। अच्छा, उसके यहाँ पर वेपन एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि उसके हथियार बनाए, नहीं सब छुट्टी पे है, ठक 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 मैं खुद बनाता हूँ अपने हथियार, क्या बात। तो हमने उसको वेल्डर बता दिया, अरे भाई रावण है बाबा, उस वक्त he had conquered Indra and different demigods, he was so सोने की लंका, लेकिन यहाँ पर वो वेल्डिंग कर रहा है, अपने धनुष बाण बना रहा है, वो तलवार बना रहा है। अरे भाई ये क्या कर दिया रावण जी के साथ आपने। रावण जी कहते यार तुम, यार मैं जानता हूँ मैं नेगेटिव कैरेक्टर था, आई अग्री, लेकिन तुमने मेरे को वेल्डर बना दिया, तुमने ये नाइंसाफी है मेरे भाई, गलत है ये। और दूसरी जो नाइंसाफी हुई रावण के साथ, रावण ने बोला यार अपने पास पुष्प विमान, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको एनिमेशन इंस्टीट्यूट के फर्स्ट ईयर के बच्चे का बनाया हुआ जो चमगादड़ है उसके ऊपर बैठा करके हम आपको आगे दिखाएंगे। एनिमेटेड चमगादड़ को बिठाना रावण को, ये रावण के साथ भी नाइंसाफी थी। सो इसलिए इट अपीयर टू बी टू मच ऑफ वीएफएक्स वाला रावण देन द एपिक रामायण का रावण। और जटायु को दिखा दिया चील, गिद्ध में दैट मींस वल्चर, और ईगल यानी चील में अंतर होता है, पर मूवी वाले जो है उन्होंने कहा नहीं सब बराबर है, एवरीथिंग इज वन, अद्वैत, चील हो गिद्ध हो एक ही होता है रे। तो गिद्ध दिखाना उसमें चील दिखा दो, चील दिखाना उसमें गिद्ध दिखा दो, क्या पता लगेगा, कोई गल है जी सोने हो, ऐसा नहीं होता रे। तो इसलिए जिस तरह से जटायु को दिखाया गया है, वेल इट वाज टू मच एनिमलिस्टिक एंड वेरी डिविएटेड काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन अबाउट जटायु। भाई भगवान के भक्त हैं वो, यस, तो इससे जटायु की प्रेजेंटेशन वाज आल्सो डिसअपॉइंटिंग। तो इसलिए ना एक के बाद एक डिपिक्शन जो है डिसअपॉइंटिंग। तो कुछ अगर कुछ अपॉइंटिंग था भी तो वो भी हो गया डिसअपॉइंटिंग। और डायलॉग्स, हालांकि जो डायलॉग लिखने वाले हैं मनोज मुंतासिर जी, उन्होंने तो कहा कि हमने तो इस तरह से डायलॉग लिखे जैसे कि हमने दादी माँ से कहानियां सुनी हैं, उस तरह से डायलॉग लिखे ताकि ना लोग उससे कनेक्ट करें। कौन सी ऐसे सुनाती हैं, नो डाउट ये बहुत ही अच्छा भाव है, लेकिन भाव एग्जीक्यूट थोड़ा सा अलग तरह से हो गया। एक्चुअली आप देखें ना, मूवी को लेकर के 2022 में ऑलरेडी एक मूड बन गया था, और उसी हिसाब से मूवी में चेंजेस भी होने चाहिए थे, क्योंकि लोगों ने देख लिया भाई ये तो आदि पुरुष नो बोल चुके थे, तो इसलिए उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए थे, लेकिन अब वो चेंजेस किए ही नहीं गए। जैसे अब ये डायलॉग्स की जैसे बात आती है,
डायलॉग जैसे उसमें एक तो खैर मेरे से ही इंस्पायर्ड डायलॉग लोग बोल रहे हैं, देखो जी ओरिजिनल डायलॉग तो अमोघ लीला कपूर ने दिया है। और हमने जो डायलॉग था ना वो इट वाज नॉट रियली डायलॉग बाय हनुमान जी, उसमें तो मैं बता रहा हूँ कि घी किसका, रावण का, कपड़ा किसका, रावण का, आग किसकी, रावण की, जली किसकी, रावण की। पर क्या जली? लंका जली। रावण की लंका जली या रावण की ईगो जली? पर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट मार करके टपोरी वाला बना करके हनुमान जी का डायलॉग बना दिया इसको कि कपड़ा किसका, तेरे बाप का, घी किसका, तेरे बाप का, आग किसकी, तेरे बाप की, तो जलेगी किसकी, तेरे बाप की। अब ये पहले बार डायलॉग बना दिया गया, वो भी हनुमान जी का, वो भी बाप का बाप का बाप का। हमने बताया रावण का रावण का रावण का, एंड दैट टू ग्लोरीफाइंग हनुमान जी एज अ रिसोर्स मैनेजर। अपना कुछ नहीं लगाया, वहीं का वहीं लेकर के वहीं का वहीं सब कुछ प्रोजेक्ट पूरा कर दीजिए। वाह जी वाह। Although मनोज मुंताशिर जी वैसे बहुत टैलेंटेड, आई पर्सनली मेट हिम, ही इज वेरी गुड, पर इस मूवी में शायद कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए लोगों को, सो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द ऑडियंस। बट द गुड न्यूज इज दैट मनोज जी ने बोला है कि मैं डायलॉग्स को चेंज करूंगा, क्योंकि हम मूवीज बनाते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो कहीं ना कहीं अगर लोग डिसअपॉइंट हुए सो वी विल सर्टेनली चेंज इट एज वेल, व्हिच इज इनक्रेडिबल। कुछ एपिक्स है ना, उनको छेड़ नहीं सकते आप। कुछ चीजों को छेड़ना मतलब वो पलट के आपको बैकफायर करेंगे ही करेंगे। तो देख लो भाई, मजेदार वे से उन्होंने जो इनको रोस्ट किया ना, और मजे की बात है जो मैंने बोले थे वही वर्ड्स, डबल टक्कर है, और साथ में चमगादड़ तो मेरे से आया है। ये सारे यूट्यूबर्स जितने भी है सब ने चमगादड़ मुझसे लिया है भैया जी, मैं बता रही हूँ पर दिस वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा उन्होंने। और ये इन्होंने मजे की बात में तब से यही वेट करी थी, अपना डायलॉग वाला भी तो बताएं कि पता है इन्हें, तो ही न्यू कि मेरा ही डायलॉग क्या है। और इन्होंने बोला कि मैंने तो रावण का बताया, इन्होंने उससे भी इतना मतलब कर दिया, बाप का कर दिया, बाप का बोल दिया, रावण की जगह बाप का बोल दिया, और साथ में बुलवाया किससे, हनुमान जी से। कितनी गंदी बात है। वो बच्चे लोगों को जब सुना रहे हैं वो उस वे से सुना रहे हैं और ग्रेटनेस दिखा रहे हैं कि जैसे बोल रहे हैं उसमें वो इनका सुनाना वाज नॉट ऑफेंसिव, इनका बनाने से बंदे को हर्ट हो। ये जब बोलते हैं तो हर्ट नहीं फील होता, पर उनको जब सुनो और उनकी जब देखो तो गुस्सा इतना आता है ना कि क्या बताऊं। ये डिफरेंस है। नहीं, और भी बड़ी प्रॉब्लम से लोगों ने कहा था कि उन्होंने इतना ह्यूमनाइज कर दिया कि लोग मारपीट कर रहे हैं भगवानों से। भगवान को कोई मार सकता है? क्या दिखा रहे हो? मेरे ख्याल से बहुत ही मैसअप कर दिया था मूवी में, बहुत मैसअप करा। एंड उनको सिर्फ डायलॉग रिवर्क नहीं करने, बहुत कुछ रिवर्क करना उनका तो पूरी और अब कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी केयर्स अब तुम क्या लेके आते हो, नोबडी इज गोइंग टू सी इट अगेन, अनलेस से बोले कि हम फ्री कर रहे हैं। नहीं, फ्री भी कर रहे हो तो ऐसी मूवी कौन देखेगा जहाँ पे रामचंद्र फ्री कर रहे हैं, राम जी को थोड़ी कुछ बदल रहे हैं, सीता के कपड़े थोड़ी कोई बदल रहे हैं, सब बदलो, हनुमान जी को थोड़ी कोई बदल रहे हैं। बेटर है कोई फिल्म मेकर कहे मैं नहीं बनाता हूँ। मैं तो कहती हूँ प्लीज इसको बैन करवा दो ताकि शांति मिले और ताकि लोगों को ये ऐसा गंद देखने को ना मिले। चलो अभी शेखर अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।